हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को और क्लियरली समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से किस बेसिस से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने के लिए हम लोग को एक ट्रेट चाहिए, ठीक है, जिसको हम आपस में क्रॉस करा सकें। तो ट्रेट के लिए हम लोग ले लेते हैं टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया, ठीक है, पी प्लांट लिया उन्होंने। तो टॉल को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड ड्वार्फ को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने दोनों को क्रॉस कराया एंड क्रॉस कराने के बाद उनका रिज़ल्ट जो आया वो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्रॉस किस तरीके से कराते हैं। तो पहले हम ट्रेट के दोनों एलील्स को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे एंड देन एक बार कैपिटल टी को स्मॉल टी से एंड फिर इसको नेक्स्ट वाले से एंड देन इसको एक बार इससे एंड इसको एक बार इससे। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चारों हमारे रिज़ल्ट में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो कैपिटल टी है, तो जब हम रिज़ल्ट्स को देखें तो हमें पता चला कि चारों जो प्लांट्स थे वो कैसे आए, वो टॉल आए, क्योंकि हम लोग को दिखने में फिज़िकल अपीयरेंस उनका क्या था, टॉल था। तो जब वो टॉल दिखे और उसके जीन हम लोगों ने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों उनके जीन में प्रेजेंट है, मतलब हेट्रोजाइगस है ये। तो हेट्रोजाइगस जब यहाँ पे प्रेजेंट है बट सारे प्लांट्स आए क्या हैं, टॉल। तो हमें पता चला कि मतलब यहाँ पे जो कैपिटल टी है जिसको हम लोग टॉल के लिए डिनोट करते थे, ये क्या है, ये डोमिनेंट हो रहा है स्मॉल टी पे। मतलब कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, इसलिए जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सारे प्लांट्स जो है वो टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन में, जिसको हम लोग इसको F1 जनरेशन कहते हैं या फिलियल फर्स्ट प्रोजनी कहते हैं, तो जब फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो मेंडल ने देखा कि सारे टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक ड्वार्फ प्लांट्स नहीं है। पर सबके क्या है, सबको जब इन्होंने सबके जीनोटाइप्स को देखा तो जीनोटाइप्स कैसे थे इसके, एक टॉल टी और एक स्मॉल टी। जब जीनोटाइप मतलब कि जब इनके जीन को देखा तो एक टॉल टी था और एक स्मॉल टी था। पर क्या रिज़ल्ट जो फिनोटाइप जो थे, फिजिकल अपीयरेंस जो थे, वो क्या आ रहे थे, वो टॉल आ रहे थे। तो उनको पता चला कि यहाँ पे जो है हमारा टॉल वाला जो जीन है, जो ट्रेट था, वो क्या था, वो हमारा डोमिनेंट था। तो फिर फर्दर इन्होंने क्या किया कि सेम इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया, टॉल टी स्मॉल टी को और इसको दोनों को आपस में इन्होंने वापस से क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जब इन्होंने रिज़ल्ट देखा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जब इन्होंने देखा तो F2 जनरेशन में, फिलहाल 2 प्रोजनी में उन्होंने क्या नोटिस किया कि यहाँ 3 हमारे टॉल प्लांट्स आए हैं और एक ड्वार्फ प्लांट्स आए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे टॉल आए थे एंड जब उसको दोनों को सेल्फ उन्होंने फिर से कराया क्रॉस, तो वहाँ पे क्या आया, 3 टॉल आ गए और एक स्मॉल आया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो प्रोपोर्शन जो होता है, जो ट्रेड एक्सप्रेस करने का, वो हमारा यहाँ पे क्या आया, 3:1। 3:1 क्यों आया, क्योंकि 3 टॉल आए एंड 1 स्मॉल आए। तो 3:1 जो था वो हमारा प्रोपोर्शन था जो कि हमारा ऑब्ज़र्व किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऑब्ज़र्व करने के बाद कि मेंडल ने जब देखा तो मेंडल ने देखा कि कुछ एक ऐसा चीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने उसको नाम फैक्टर दे दिया, ठीक है, जिसको आगे चल के हमने किस नाम से हम जानते हैं, जीन के नाम से, ठीक है। तो उन्हें पता चला कि फैक्टर्स जो होता है, जो जीन होता है, वो क्या होता है, वो पेरेंट्स से और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होते, सेम जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जीन जो होता है, जो कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को, उसको हम लोग एलील्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे जीन जो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड कर रहे हैं, तो उस जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, होमोजाइगस, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, पर
जब स्मॉल टी और कैपिटल टी एक साथ आ रहे हैं तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस होते हैं ये, और ये होते हैं हमारे होमोजाइगस प्लांट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसका क्या आएगा, जीनोटाइप मतलब कि जीन अगर हम लोग देखें कि जीन में को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जीनोटाइप, ये एक अलग जीन है, कैपिटल टी है, तो 1:2 ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। जीन देखने पे हम लोग को पता चल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस से तो ये तीनों टॉल ही है, पर अगर जीन देख रहे हैं तो ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने आ गए, 2 आ गए, तो 1:2 एंड वापस से स्मॉल टी वाले 1 है, तो 1:2 तो ये हमारा जीनोटाइप आया। जीनोटाइप हम लोग जब जीन को देखा तो हमारा जीनोटाइप आ गया 1:2 बट फिनोटाइप जब हमने देखा, जब हमने फिजिकल अपीयरेंस देखा, तो वो हमारा क्या आया, 3 हमारे टॉल थे, 3:1 हमारा फिनोटाइप आया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया और इस तरीके से इसको चेक किया गया। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एलील को लेके हमने काम किया, एक ट्रेट को लेके हमने काम किया है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही है मोनोहाइब्रिड। पर अगर यहाँ पे लाइक हम लोग टॉल और शेप दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। अगर शेप को ध्यान में रख के, पॉट शेप को ध्यान में रख के या सीड शेप को ध्यान में रख के हम करें, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, या कलर को ध्यान में रख के करें, तो क्या हो जाएगा कि टॉल एक हमने ले लिया टी एंड अगर येलो शेप कलर को लेके कर रहे हैं, येलो है तो कैपिटल वाई। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 ट्रेड्स के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड को हमने किया था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। अब क्या है, इस चीज़ को हम लोग जो है वो किस चीज़ से समझ लेते हैं, पनेट स्क्वायर से भी समझ लेते हैं, ठीक है। पनेट स्क्वायर से किस तरीके से समझते हैं, आपके एनसीईआरटी में फिगर 5.4 में दिया हुआ है कि इस तरीके से एक स्क्वायर बना देते हैं हम लोग, ये एक स्क्वायर हमने बना दिया। अब यहाँ क्या है, वेट अ सेकेंड, ये शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको, हाँ, ये एक स्क्वायर हमने बना लिया, ठीक। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी में हमें क्रॉस कराना है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पे टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी एंड फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमारा क्या, फर्स्ट जनरेशन में ये आ गया। अब सेकेंड जनरेशन में हमने कैसे कराया था, फिर से एक बार पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इसमें हमने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी कराया था। तो कैपिटल टी फर्स्ट में ये आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी तो नीचे आ गया हमारा स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो ये देखिए, जैसे रिज़ल्ट हमने यहाँ निकाला था उस तरीके से रिज़ल्ट हमारा यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से पनेट स्क्वायर से भी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था कि इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को सॉल्व करके देख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि हम गैमेट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि सेग्रीगेट कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं। तो जैसे टी एक ट्रेड है, इसको मैंने सेपरेट करके यहाँ पे एक टी गैमेट। तो कैपिटल के लिए हमारा जो गैमेट होता है वो क्या, हम लोग क्या मान लेते हैं, टी हमारा क्या हो गया, गैमेट हो गया। ड्वार्फ के लिए हमारा जो एलील है जो वो क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करके एंड देन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आज के इसमें हम बस इतना ही पढ़ेंगे। और एक टेस्ट क्रॉस हमें देखना है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कि जब भी टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब भी हम फर्स्ट जनरेशन हमारा आता है F1 के जो रिज़ल्ट आता है, जो टॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसको जब हम स्मॉल से रिसेसिव से जब हम
क्रॉस कराते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस को हमको ध्यान में रखना है कि टॉल प्लांट्स फ्रॉम F1 जनरेशन जैसे जो टॉल प्लांट है, मतलब कि कैपिटल T स्मॉल t, उसको हम लोग जब ड्वार्फ प्लांट से जब TT से हम लोग जब कराएंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बस एक लॉ और पढ़ लेते हैं। पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ लिया था, तो इसमें हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लेते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि सेग्रीगेशन किस चीज़ के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसा क्या होता है कि एलील्स जो होते हैं वो यहाँ पे इनके बीच में ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ये मतलब आपस में मिलते नहीं हैं, बस फ़र्क ये होता है कि दोनों एलील जो होता है, जब F2 जनरेशन हम देखते हैं, जब यहाँ पे F2 जनरेशन हम देख रहे हैं, तो दोनों एलील्स जो हैं, जो इस कैपिटल T जो स्मॉल t है, वो उभर के अच्छे से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, दोनों नज़र आए हैं। फाइनली ड्वार्फ प्लांट्स भी हमें नज़र आया और फाइनली टॉल प्लांट भी हमें नज़र आया। बट F1 जनरेशन में क्या होता है कि एक जो एलील होता है वो सही से दिख नहीं पाता है। ठीक है, वो उभर के नहीं आ पाता है, क्योंकि स्टेज F1 स्टेज पे सारे जो होते हैं वो टॉल ही आते हैं। तो सारे टॉल प्लांट्स जब आए हैं तो वहाँ पे हमारे ड्वार्फ प्लांट्स जो है वो नज़र नहीं आया है। तो एलील का मतलब यहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब यही होता है कि ये दोनों जो होते हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट इसलिए होते हैं कि जैसे कि फैक्टर्स और एलील जो होते हैं वो जैसे T ये दोनों आपस में सेपरेट इसलिए हो रहे हैं ताकि एक गैमेट के पास सिर्फ एक ही फैक्टर आ सके। ठीक है, अगर ये एक गैमेट है तो एक गैमेट के पास सिर्फ एक ही फैक्टर, एक गैमेट को सिर्फ एक ही जीन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा, होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर वाइल हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट। होमोजाइगस पेरेंट्स जो होते हैं वो कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, सारे सेम ही गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये हमारा होमोगैमस हो गया। ठीक है, अब होमोगैमस क्या है, वो सारे सेम तरीके के ही हमारे प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक जैसे यहाँ पे देखो, होमोजाइगस पेरेंट, ये भी होमोजाइगस पेरेंट है, दोनों सेम है, तो दोनों क्या है, सेम तरीके के ही यहाँ पे हमारे रिज़ल्ट जो है वो आ रहे हैं। पर हेट्रोजाइगस गैमेट जो होता है, हेट्रोजाइगस गैमेट है, ये हेट्रोजाइगस गैमेट है, ये भी हेट्रोजाइगस है। जब हेट्रोजाइगस गैमेट्स को जब हम पेरेंट्स बना के क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे टॉल भी किया उसने, ड्वार्फ भी किया, बट होमोजाइगस पेरेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप के गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि सेपरेट होना। ठीक है, यहाँ पे एलील्स का सेपरेशन, एलील सेपरेट होंगे इस तरीके से, और ताकि एक गैमेट में सिर्फ एक एलील जो है वो जा सके, क्योंकि एक गैमेट में सिर्फ इसका T आएगा तभी जाके ना ये अलग थोड़े होंगे, नहीं तो सेम TT ही वापस से आ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे क्रॉस कराने का। तो इसीलिए यहाँ पे सेग्रीगेशन होना ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारा यही है। नेक्स्ट में हमको पढ़ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।